आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का कल मैंने जो आपको एनालिसिस करके दिया था, आज उस तरह का निफ्टी ने परफॉर्म किया है या फिर नहीं, उसको थोड़ा चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, जो कि 1 मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट है। और मैंने 1 मंथ टाइम फ्रेम के अंदर देख कर ही आपको बताया था कि निफ्टी नीचे आने वाला है। और जो कि मैंने कहा था कि निफ्टी यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, ये एरिया के आसपास। ये जो एरिया निकल कर आता है वो 25,500 के आसपास आता है। 25,300 से लेकर 25,500 के आसपास ये एरिया है। तो यहाँ तक भी निफ्टी आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। जब यहाँ पे सपोर्ट लेगा उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज होगा और उसके बाद निफ्टी ऊपर ही जाने वाला है। निफ्टी अभी भी पॉजिटिव साइड जाने के लिए उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि निफ्टी को पहले थोड़ा सा नीचे आने दो, उसके बाद ऊपर साइड हम लोग प्लान करेंगे। तो कल मैंने आपको कहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी को नीचे साइड ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी इस तरह का हुआ या फिर नहीं। और ये है निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके दिया था और एक मैं ट्रेंड लाइन मार्क करा था, जो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क करा था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर इसके अंदर आज निफ्टी थोड़ा साइडेज होता है और नीचे जाने लगता है तो फिर हम लोग नीचे के लिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, मैंने आपको कहा था। और 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करने के लिए ये भी मैंने आपको कहा था। तो ये दो ट्रेंड लाइन मैंने क्यों मार्क करा, ये जो दोनों ट्रेंड लाइन था ये प्रीवियस डे का एक हाई था और प्रीवियस डे का क्लोज था। ठीक है, मैंने इस बेसिस में आपको बताया था कि आज निफ्टी नीचे ही जाने वाला है। निफ्टी आज दिन भर नीचे ही रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लॉस किया। मुझे पता था कि निफ्टी नीचे जाने वाला है, लेकिन उसके बाद भी मैंने लॉस किया। वो क्यों लॉस किया? क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे ट्रेड लिया था एक ऊपर साइड, उसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी दिखा रहा था, लेकिन मैं बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था। उसके बाद उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसके बाद निफ्टी जब नीचे आया और उसके बाद ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। इसको जब ब्रेक डाउन किया निफ्टी ने, तब मैं इसके अंदर पोजीशन लेने के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन मेरा थोड़ा काम था तो काम करने गया था मैं, तो इसी वजह से मेरे हाथ से ये ट्रेड छूट गया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो आज मेरा डे लॉस में ही क्लोज हुआ, लेकिन आप लोगों को कल कैसे ट्रेड करना चाहिए, कल भी सिंपल है। आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। जब भी निफ्टी नीचे जाता है, मान लो कि आज निफ्टी ऐसा कुछ नीचे गया है, ठीक है, तो जब निफ्टी जहाँ से ऊपर जाता है और एक हाई बनाता है, उसको पहले मार्क करना है। ठीक है, उसको मार्क कर देना है आपको। उसके बाद निफ्टी ने जो क्लोज किया है उसको भी मार्क कर देना है वो कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एक रेंज बन जाता है। तो अगर कल निफ्टी यहाँ पे मान लो कि नीचे थोड़ा जाता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको देखना है। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करने आता है, ठीक है, इसको अगर टेस्ट करके नीचे जाता है निफ्टी, तो फिर आप लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो अगर निफ्टी कुछ इस तरह का इसको टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर से टेस्ट करके अगर ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है, और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको अगर ब्रेकआउट करके निफ्टी अगर ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है, तो फिर यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये वाला भी आप लोग ट्रेड ले सकते हो। तो ये तो था निफ्टी के बारे में। अभी बिटकॉइन को देखते हैं, और ये बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। तो बिटकॉइन के अंदर अभी भी मैं बेयरिश हूँ, तो सारे शायद ऊपर साइड ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन बिटकॉइन के अंदर मुझे दिख रहा है कि बिटकॉइन नीचे ही आने वाला है। और कल बिटकॉइन गया था 95,000 के आसपास, और मैंने भी कहा था आपको अगर शॉर्ट करना है तो कल चल रहा था कुछ 92,400 के आसपास, वहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए कहा था, और मैंने आपको स्टॉप लॉस भी दिया था 95,000 के आसपास। तो बिटकॉइन कितना गया है ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। बिटकॉइन गया है 94,500 के आसपास गया है, और वहाँ से गिरा है बिटकॉइन। मतलब हमारा और भी 500 पॉइंट था जो कि स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर किसी ने भी शॉर्ट करा है तो वो भी अभी तक वेट कर सकते हैं। तो उनका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 95,000 के आसपास। ठीक है, और नीचे का जो टारगेट है, मेरा तो छोटा टारगेट है नहीं, नीचे का जो टारगेट है वो 77,000 के आसपास बिटकॉइन आ सकता है। अगर ऊपर साइड भी ट्रेड करना चाहते हो, अगर बिटकॉइन चला जाता है 1,02,000 के ऊपर, तो फिर आप लोग ऊपर साइड ही ट्रेड ले सकते हो। अभी देखते हैं इथेरियम को, और ये है इथेरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। तो कल मैंने आपको कहा था कि इथेरियम को शॉर्ट करने के लिए उस टाइम को चल रहा था यहाँ पे, मतलब 3,100-150 के आसपास चल रहा था, और मैंने आपको कहा था 3,200 से ऊपर अगर जाता है तो फिर आपका वो स्टॉप लॉस होगा, मैंने आपको दिया था। और अभी इथेरियम चल रहा है
300 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लेकिन आप लोगों को इथेरियम के अंदर क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा आप लोग इसको सिंपल अवॉइड कर सकते हो। अगर इथेरियम आ जाता है, उसका एक अच्छा बाइंग एरिया है जो कि 2000 से लेकर 2200 मतलब 2200 के आसपास अगर इथेरियम आ जाता है तो फिर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो इथेरियम के अंदर। अगर इथेरियम आता है 2200 के आसपास, जब इथेरियम आ जाएगा अपने एरिया के आसपास 2000 से लेकर 2200 के आसपास, तो वहाँ पे आप लोग बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अभी देखते हैं गोल्ड को, और ये है गोल्ड का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। गोल्ड यहाँ पे मैंने भी कल आपको बताया था कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जा सकता है, जो कि 4300 के ऊपर अगर गोल्ड जाता है तो फिर एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन उसके बाद गोल्ड नीचे आएगा। मैंने कुछ इस तरह का कल आपको बताया था, तो ये अभी भी चल रहा है। तो गोल्ड को अगर किसी ने शॉर्ट करा है तो फिर ठीक है, वो लोग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं 4280 के आसपास, ठीक है। और आपका जो टारगेट होने वाला है वो 4000 के आसपास टारगेट होगा। अगर कोई गोल्ड के अंदर बाय पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर वो लोग बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वो 4300 से ऊपर जब गोल्ड जाएगा तब आप लोग बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो ये एरिया के आसपास स्टॉप लॉस होने वाला है, जो कि 4150 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज के लिए इतना ही, कल और एक नई वीडियो के अंदर मिलेंगे।